Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC IFOS 2021. ये क्वेश्चन हमारा आया था 8th सी. इसके अंदर टू पार्ट्स थे. एक क्वेश्चन था प्रिंसिपल नॉर्मल सेट कंजिक्यूटिव पॉइंट्स ऑन ए कर्व इन स्पेस डू नॉट इंटरसेक्ट अनलेस इट्स टॉर्जन इज जीरो. यह क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे. पहले हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं. प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ ए कर्व इन ए स्पेस विल बी बाई नॉर्मल ऑफ अनदर कर्व इफ द कर्वेचर ऑफ द गिवन कर्व इज प्रोपोर्शनल टू दिस के एंड जेड. इसके अंदर क्वेश्चन पूरा नहीं दिया हुआ था, या फिर क्वेश्चन मान सकते हैं कि हम लोग मिस इंटरप्रेट किया. जो के है, ये के हमारा नॉर्मल कन्वेंशन में कर्वेचर होता है, एंड दिस इज जेड. जेड हमारा यहाँ पे था टॉ. टॉ इज द टॉर्जन. हमारा यहाँ पे ये टॉर्जन था. तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ ए कर्व. मान लो इसमें दो कर्व हैं. एक का प्रिंसिपल नॉर्मल जो है वो दूसरे कर्व का बाइनॉर्मल कर्व है, बाइनॉर्मल वेक्टर है. हमने कर्व मान लिए दो. ये कर्व है C1, ये कर्व है C2. ये कर्व पे एक पॉइंट है, मान लो P है. ये पॉइंट है हमारा Q. तो P का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज R वेक्टर, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट O इज R1 वेक्टर. और जो हमारा P पे नॉर्मल है वो हमारा Q और P पे नॉर्मल इस तरीके से है. तो हम लोग R1 को R और N के टर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. तो हम लोगों ने सबसे पहले C1 कर्व माना. C1 के जो फंडामेंटल वेक्टर्स हैं कौन कौन से? यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट बाइनॉर्मल वेक्टर एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर. ये हमारे T है, B है और N है. तो मतलब इसके T, B, N इसके हैं, एंड T1, B1 और N1 इसके हैं. हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब हमको दिया हुआ है ये कि प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ ए कर्व. प्रिंसिपल नॉर्मल पहले कर्व का क्या है? N. वो बाइनॉर्मल के बराबर है अनदर कर्व के. अनदर कर्व दूसरा कर्व C2 है. इसके वेक्टर क्या हो गया हमारा? B1 के बराबर है. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. और हमारा जो वेक्टर लिखेंगे हम लोग R1 वेक्टर, वो हो गया हमारा R प्लस C कैपिटल N वेक्टर, where C इज सम कांस्टेंट. इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं. अब हम लोग को इसमें आगे बढ़ना है. क्या करना है हमको? इसको डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू S. तो डी आर वन जो है वो सबसे पहले ds1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई कर्व S1 है और इसके ऊपर कोई कर्व S है. तो हम लोग का इसमें इस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा dr1 अपॉन ds1 इंटू ds1 अपॉन ds. ये हो गया. इसको लिखेंगे हम dr अपॉन ds प्लस सी dn अपॉन ds. अब देखिए आप इसमें जो हमारे फॉर्मूले होते हैं, सेरेट फर्नेट फॉर्मूला, वो क्या होता है हमारा? dt बटे ds इज इक्वल टू k इंटू n db बटे ds, वो है हमारा -2n, एंड dn अपॉन ds इज इक्वल टू 2b माइनस kt. अब ये लोग हम लोग दूसरे कर्व के लिए भी लिख सकते हैं कि dt1 अपॉन ds1 इज इक्वल टू kn1. ऐसे db1 अपॉन ds1 बराबर -2n1 एंड dn1 अपॉन ds1 इज इक्वल टू 2b1 माइनस kt1. अब यहाँ पे हम लोग ये आ गया हमारा. तो dn अपॉन ds और dr अपॉन ds ये है. तो dr1 अपॉन ds1, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लोग को ये वैल्यूज रिप्लेस करनी है. और हम लोग वो रिप्लेस कैसे करेंगे? हमको सॉल्यूशन की तरफ देखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा. जो हमारा dr1 अपॉन ds1 है वो, और ये भी हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है t बराबर dr अपॉन ds. ये हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर का होता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड आर्क. तो dr1 अपॉन ds1 हो गया हमारा t1 इंटू ds1 अपॉन ds. dr अपॉन ds क्या हो जाएगा? t. ये कर्व 1 के लिए, ये कर्व 2 के लिए, प्लस c. और dn अपॉन ds हमारा क्या हो जाएगा सेरेट फर्नेट फॉर्मूला से? 2b माइनस kt. ये क्या हो गया हमारा? E1 ds1 अपॉन ds इज इक्वल टू 1 माइनस सी के इंटू टी प्लस सी टो बी. ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा s के कंपैरिजन में, s के रेस्पेक्ट में. तो ये क्या हो जाएगा? dt1, फिर से ये ds1 और फिर ds1 अपॉन ds, और ये ds1 अपॉन ds ऑलरेडी है, प्लस t1, और ये क्या हो जाएगा? ds1 अपॉन ds का होल स्क्वायर. और ये क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो माइनस सी डी के अपॉन डी एस इंटू टी प्लस 1 माइनस सी के डी टी अपॉन डी एस.
प्लस सी डी टो अपॉन डी एस बी प्लस सी टो डी बी अपॉन डी एस, ये हो जाएगा। अब देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डी टी वन अपॉन डी एस वन इंटू डी एस वन अपॉन डी एस का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टी वन डी एस वन अपॉन डी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम लोग इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे। वैल्यू किसकी लिखेंगे हम लोग, तो एक तो डी बी बटे डी एस की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से, डी टी बटे डी एस की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस सी के डी टी बटे डी एस हो जाएगा के एन, और सी टू जो लास्ट वाला टर्म है डी बी बटे डी एस हो जाएगा माइनस टू एन, और इन दोनों को ऐसे ही रहने देते हैं, सी डी टू अपॉन डी एस बी माइनस सी डी के अपॉन डी एस टी। तो ये हो जाएगा हमारा डी टी वन अपॉन डी एस वन अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस टी वन डी एस वन अपॉन डी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस सी के स्क्वायर माइनस सी टू स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए वन माइनस सी के स्क्वायर नहीं होगा, के माइनस सी के स्क्वायर होगा ना, के भी तो मल्टीप्लाई होगा अंदर, ये के इधर जाएगा और ये के इधर जाएगा, तो के माइनस सी के स्क्वायर डी माइनस सी टू स्क्वायर एन इज इक्वल टू प्लस प्लस सी डी टू अपॉन डी एस बी माइनस सी डी के अपॉन डी एस इंटू टी। अब ये इक्वेशन हो गई हमारी 3। अब देखिए इक्वेशन 2 एंड 3 का यूज करना है हमको प्रूव करने के लिए। देखो हम लोग प्रूफ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये कह रहा है कि द कर्वेचर ऑफ द गिवन कर्व इज प्रोपोर्शनल टू दिस, मतलब के हमको प्रूव करना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। अगर हम लोग ये लास्ट इक्वेशन देखें तो हम लोग ये पहुंच गए हैं इस पे, मतलब एग्जैक्टली हमको ये जीरो लेकर के आना है। तो हम लोगों को इक्वेशन नंबर जो 1 है ये दी हुई है, और ये इक्वेशन जो हमारी आई है थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो इधर तो n है, इधर b1 है, इधर b1 की कोई भी टर्म नहीं है, तो n और b1 की जो टर्म नहीं है उसके बेसिस पे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट करना है हमको। डॉट प्रोडक्ट करने पर k माइनस सी के स्क्वायर माइनस सी टू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू सी के स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, क्या हो जाएगा, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पे आते हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा कि प्रिंसिपल नॉर्मल एट कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन ए कर्व इन स्पेस डू नॉट इंटरसेक्ट अनलेस इट्स टॉर्जन इज जीरो। अब देखिए इसके अंदर मान लो हम लोग एक कर्व बनाते हैं कि कोई भी एक कर्व है, ठीक है, इसके ऊपर विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ दो पॉइंट है कंसेक्यूटिव पॉइंट, पी ये पॉइंट हो गया क्यू, पी का पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, और ये जो हमारा है ये क्या है डेल्टा आर, ये है हमारा एन वेक्टर जो इस पॉइंट पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और ये है इस पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो एन प्लस डेल्टा एन हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि मान लो ये जो आर डेल्टा आर और आर प्लस डेल्टा आर पोजिशन वेक्टर है पी और क्यू के, और एन वेक्टर जो है इसका प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर है पॉइंट पी पर। तो ये कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल नॉर्मल एट कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन ए कर्व इन स्पेस डू नॉट इंटरसेक्ट अनलेस इट टॉर्जन इज जीरो, मान लो कि वो इंटरसेक्ट करते हैं, हम लोग ने ये मान करके ही इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि लेट द प्रिंसिपल नॉर्मल एट पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू विच आर एन वेक्टर एन प्लस डेल्टा एन वेक्टर इंटरसेक्ट। तो यदि ये इंटरसेक्ट करते हैं तो जो हमारा पॉइंट पी क्यू और आर है, मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट आर है, तो पी क्यू आर विल बी कोप्लेनर, एक ही प्लेन में होंगे तीनों पॉइंट। अगर तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में होंगे तो आर वेक्टर आर नहीं, ये जो हमारे वेक्टर्स हैं इनके एन वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर और एन प्लस डेल्टा एन वेक्टर, ये इस वाली कंडीशन को प्रूव वो वेरीफाई करेंगे, तो पी क्यू आर विल बी कोप्लेनर। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है आगे। इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, डब्बा ए बी सी जो है हमारा ए बी सी बॉक्स के अंदर ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, तो इसके अंदर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एन वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर एन वेक्टर
प्लस एन वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर डेल्टा एन वेक्टर। अब किसी भी, ये हमको पता है ए वेक्टर और सी वेक्टर इस तरीके से होता है तो इसकी वैल्यू जीरो होती है। कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाते हैं इसके अंदर तो जीरो होगा, तो ये जीरो होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एन वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर और डेल्टा एन वेक्टर। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे? एन वेक्टर इसको लिख लिया हमने डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस, और डेल्टा एस से मल्टीप्लाई डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस जीरो। एन वेक्टर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस, ये क्या हो गया हमारा? टी होता है, टी बराबर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस। और डी एन अपॉन डी एस बराबर क्या होता है? डी एन बराबर डी एन अपॉन डी एस हमारा होता है टो बी माइनस के टी, जो हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला है, सेरेट फर्नेट फॉर्मूला। डी एन अपॉन डी एस टो बी माइनस के टी और डी टी अपॉन डी एस इज इक्वल टू के एन। तो डी टी अपॉन डी एस तो हमारा यूज नहीं हुआ अभी, इसमें टी लिख दिया हमने डायरेक्ट डी आर अपॉन डी एस की जगह, और डी एन अपॉन डी एस टू बी माइनस के टी टू डेल्टा एस। अब हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे, किसको? डेल्टा एस को। तो डेल्टा एस का स्क्वायर एन वेक्टर टी वेक्टर टू बी माइनस के टी, डेल्टा एस को स्क्वायर को हटा देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? ये एन वेक्टर टी वेक्टर, इसको लिख लेंगे हम लोग टू बी, और प्लस एन वेक्टर टी वेक्टर माइनस के टी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। क्या लिख लेंगे हम लोग इसको? टू एन वेक्टर टी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस के एन वेक्टर टी वेक्टर एंड टी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये इसके अंदर दोनों चीज रिपीट होगी टी, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो, और ये हो जाएगा टू एन टी एंड बी इज इक्वल टू जीरो। और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? हमको पता है ये तीनों फॉर्मूले बी क्रॉस टी इज इक्वल टू एन, टी क्रॉस एन इज इक्वल टू बी, एन क्रॉस बी इज इक्वल टू टी। तो डेल्टा एन वेक्टर, एन वही है एन वेक्टर एन डॉट टी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। टी क्रॉस बी हमारा एन हो गया, एन डॉट एन वन हो जाएगा या माइनस वन हो जाएगा, जो भी हो। तो टो इज इक्वल टू वहां से जीरो हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि अगर उन प्रिंसिपल नॉर्मल्स को उस पॉइंट ए एंड बी पर अगर उनको इंटरसेक्ट नहीं कराना तो उसके लिए टॉर्जन हमारा जीरो होना चाहिए।